हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी जो कि आपके पार्टनर की हो सकती है, हर खुद की भी हो सकती है। तो बड़ा केयरफुली सुने क्योंकि एनर्जी शिफ्टिंग भी हुई है। तो हो सकता है कि आप DF एनर्जी में चेंज हुए हों, मतलब पहले आप DF थे तो DM में चेंज हो सकते हो, DM है तो DF में हो सकते हो। अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग देखें कि आपके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट कर रही है, आप उसी एनर्जी में हो सकते हो। तो हो सकता है DF आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको लेके तो ड्रीम देख ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पास्ट में हुए जो गलतियां जो उन्होंने की आपके साथ, चीट किया या धोखा किया या आपके साथ कभी मनी लेकर आपसे पैसा लिया गया हो और आपको रिटर्न ना किया गया हो, कुछ तो देने की, वापस देने की सोच रहे हैं अपने पार्टनर को क्योंकि वो चाहते हैं कि हो सकता है वो उनके माइंड में ये बात है कि कहीं ये तो नहीं ब्लॉकेज हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप की बड़ी बन गई हो, ये भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपके साथ जो उन्होंने धोखा किया या थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी और आपको छोड़ के वो उनके पास चले गए थे, कुछ भी वो अब बहुत रिग्रेशन में इस टाइम हैं। उन्हें समझ आने लगा है कि मेरी गलतियों की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया, आज मैं अगर इस पोजीशन में हूँ, मेरा दिमाग कुछ सोचने समझने की शक्ति ख़त्म होती जा रही है या कुछ ऐसा है। तो वो कहीं ना कहीं इस माइंडसेट में बैठे हैं कि कैसे रिलीज़ करूं, कैसे ठीक करूं, कैसे अपने रिलेशनशिप ठीक करूं, क्योंकि एंडिंग टाइम बहुत बेकार आप लोगों का हुआ होगा जिस वजह से वो बहुत ही इस चीज़ में चले गए हैं। और जब किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिलता तो इंसान कहाँ भागता है, डिवाइन की तरफ। तो आपके पार्टनर ने डिवाइन का सहारा लिया और वही चीज़ें करने शुरू किए हैं जैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। जब आपके साथ किसी टाइम ऐसा टाइम आया था, सेपरेशन मोड आया था, तो आप भी डिवाइन के पास ही गए थे। आप सर्चिंग कर रहे थे अपनी जर्नी के बारे में कि मुझे कहीं से सोल्यूशन मिले, मुझे क्या करना चाहिए। तो यही सेम पैटर्न आपका पार्टनर यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने या तो मेडिटेशन का सहारा लिया या तो बिल्कुल ही डिवाइन की सरेंडर करते हुए ये जैसे बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी लाइन को उन्होंने उनकी तरफ बढ़ चुके हैं कि स्पिरिचुअल की तरफ उनका ध्यान जा रहा है। पाठ पूजा करना, बिल्कुल थर्ड पार्टी 3D वर्ड से कट आउट होते हुए वो सिर्फ अपने इन्हीं चीज़ों के ऊपर स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि होता है कि जब अब हमें जितना भी नेगेटिव हमने कर लिया, अब हमें ऐसा नहीं करना, हमें भगवान के साथ जुड़ना है, हम भगवान के बच्चे हैं, हम ये करने आए हैं, हम अपना पर्पस करने आए हैं, ये करने आए हैं। जो भी आपने कभी बातें समझाई होंगी लेकिन उन्होंने इग्नोर किया था किसी वजह से, लेकिन आज वो ही चीज़ को वो फॉलो कर रहे हैं। जिन लोगों को मिडनाइट में थर्ड आई के ऊपर कुछ ब्रेक होता हुआ नज़र आया हो, क्योंकि थर्ड आई आपका एक्टिव हुआ है, आपका पार्टनर का और आपका भी अचानक से पेन हुआ हो और आपको वहाँ पे बहुत ही हीट पैदा हुई हो आपके थर्ड आई के ऊपर, ऐसा लगा होगा कि सिर्फ वही एरिया जहाँ पे थर्ड आई का एरिया है वहीं पे आपको फीवर टाइप फील हो रहा हो या बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा हो, तो आप समझ जाइए आपके पार्टनर का थर्ड आई ओपन हो चुका है। इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो चुकी है और साथ में आपका क्राउन इफेक्टेड हुआ होगा। आपके क्राउन के ऊपर आप हाथ लगा के देख सकते हैं, आपको वहाँ पे पेन हो रही होगी, ठीक है, दबाने से ही पेन फील हो रहा होगा। तो समझ जाइए आपके पार्टनर ने डिवाइन के साथ बिल्कुल अलाइनमेंट में आ गए हैं, डिवाइन को सरेंडर कर दिया है और मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है या चक्रास कर रहे हैं। इस टाइम वो आपकी ही चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जैसे आप फॉलो करते थे। उनके डे ड्रीम आपके साथ चल रहे हैं, कंटिन्यू आपके बारे में सोच रहे हैं। उन्हें 3D पार्टी से कोई लेना देना नहीं, इस टाइप की एनर्जी उन्होंने खुद को सबसे सेपरेट करके अपने ही वे में चलते चले जा रहे हैं। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ करना चाहते हैं, आप ही को सब कुछ मान रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ आपके साथ सीखने को मिली, आपके साथ ग्रोथ मिली, आपके साथ वो आगे जीना चाहते हैं, आपके सिवा उन्हें कोई नहीं चाहिए। इस टाइम वो आपके साथ मैरिज के सपने देख रहे हैं, आपके साथ वो फैमिली देख रहे हैं, अपने साथ आपके हो सकता है कोई हिल स्टेशन जाने का सोच रहे हैं, कुछ कहीं घूमने फिरने का सोच रहे हैं, कुछ प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने की सोच रहे हैं। आप ही के ऊपर फोकस है। नो कॉन्टैक्ट जोन में हो तो भी वो फेक आईडी से नहीं था कहीं ना कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, चाहे कोई फ्रेंड का हो या किसी से बात कर रहे हों। आप ही के बारे में 24 घंटे 24/7 जो भी उन्हीं के माइंड में आप ही चल रहे हो, आप ही के बारे में बातें की जा रही हैं, आप ही के बारे में सोचा जा रहा है कैसे ठीक करूं, कैसे क्या करूं। सिर्फ उनको खुद ही नहीं है, सिर्फ आप ही के बारे में फोकस कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं आप ही के लिए, चेंज होकर आपके सामने आना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर
कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि वो चेंज हो रहे हैं। सबसे बड़ा साइन आपके लिए है। और हो सकता है 886 का पोर्टल जो कि 17 जुलाई से स्टार्ट होगा, कुछ लोगों के तो परमानेंट यूनियन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अगर ये सब एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं और इतनी जो भी मैं आपको डेली पर्पस पे बता रही हूँ कि ये चीज़ें हो रही हैं, वो तो साइन नोट करते रहिए। ये हो सकता है कि आपको पता लग रहा है तो आपको वर्कआउट भी करना है, साथ साथ अब समझना भी ज़रूरी है कि ये शायद परमानेंट यूनियन के साइन हैं, जो आपके पार्टनर चेंज होके आ रहे हैं। कुछ का कर्मा रिलीज़ हो गया है, कुछ का चाइल्ड इशू भी हो गया, रिलीज़ होता चले जा रहे हैं। जितने भी इशू हैं आपके रिलीज़ होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे हो रहे हैं तो आपको खुद से पता लग रहा है कि मेरे अंदर ये चीज़ें रिलीज़ होती चली जा रही है और अब एक अच्छे मतलब एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते चलते जा रहे हो और आपको खुद ही लगता है कि हमारे रास्ते से ब्लॉकेज दूर हो रही है, जो आपका माइंडसेट चेंज होता चले जा रहा है। ये बहुत बड़ी एनर्जी जो आपको फील हो रही है, ये आपके पार्टनर की भी और खुद की भी है। तो बहुत बड़े साइन जो आपको मिलने शुरू हो चुके हैं, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है आप लोगों के लिए। 7 का पोर्टल ओपन हो चुका है, तो अच्छे से आप डिवाइन की सब अलाइनमेंट, आपके पार्टनर भी और आप खुद भी डिवाइन को सरेंडर करते हुए, डिवाइन से स्पिरिचुअल होते हुए आपको बढ़ना है। ब्लेम नहीं करना है, कर्मा क्रिएट नहीं करना है, कर्मा रिलीज़ कीजिए जिनके साथ है। सबको पॉजिटिव वे में देखिए, अनकंडीशनल लव दीजिए। आपका कोई दुश्मन नहीं है, सब अच्छे हैं, सब कर्मा के हिसाब से अपना क्रिएशन करते हैं। जो भी क्रिएट करते हैं जब होता है सब कर्मा पे बैक है, इसलिए किसी को कोई भी आपको गलत नहीं बोलना है। साइलेंट होके सबको अनकंडीशनल लव देना है, ठीक है जी। तो अब तक की ये थी करंट एनर्जी, और जैसे न्यू अपडेट मिलेगी मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच।